हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छा हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी कर ली थी, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं, उसका इंट्रो स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। मतलब इसकी प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है, ठीक है। चलो प्रॉपर्टीज क्या है, देखो आपको याद होगा एलिमेंट्री ऑपरेशन जो आपने किया था उसके अंदर भी आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। देखो उसकी प्रॉपर्टी इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सिमिलर है, लेकिन आपको ध्यान रखना दोनों के दोनों क्या है, बिल्कुल अलग सेपरेट है, बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। इस चीज़ की दोनों की दोनों क्या है, अलग है, लगती है एक जैसे लेकिन अलग है। इस बात का देखो कि वो क्या था, वो इन्वर्स निकालने के लिए प्रोसेस करते थे हम लोग। यहाँ पर क्या है, हम लोग हमें डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। दोनों में फर्क, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी बोलिए द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स। ठीक है, डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज। मतलब समझते हैं क्या है अनचेंज। if its row or and column are interchanged तो क्या लिखा हुआ है, ये बात ये लिखा हुआ है। अगर देखो एक बात और ध्यान रखना, ये खाली ओनली ऑर्डर 3 के लिए प्रॉपर्टी है। किसके लिए? ओनली ऑर्डर 3 के लिए, बाकी सब के लिए प्रॉपर्टी नहीं होती। इस बात का भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। खाली ऑर्डर 3 के बारे में ही हमें पढ़ना है, हमारे सिलेबस में भी, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसी का एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ये इसका एग्जांपल नंबर 6। ये बात ये बोली है, देखो सुनो, मैं लेट कर लेता हूँ डेल्टा, लेट डेल्टा इक्वल टू 2 6 1 -3 0 5 5 4 और -7, ठीक है। ये है। अब आप डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकाल लो। चलो मैं डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालता हूँ। मैं डिटरमिनेंट्स इक्वल क्या होगा 2, फिर इसको छोड़ देंगे, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर 5 को 4 से करेंगे तो माइनस का 20, ये प्लस का फिर माइनस का ना, तो माइनस का -3। इस बात का भी ध्यान रखना, कभी कभी यही गलती हो जाती है। इसको छोड़ दो तो 7 6 माइनस का 42 है ना, फिर 4 बन जा 4 माइनस का 42। अच्छा ठीक है, फिर प्लस का 5, ओके। इसको छोड़ दो, 4 6 पंजे 30, 5 को 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0। ये आपके सामने की वैल्यू आ गई। तो ये कितना आएगा आपके सामने 2 और माइनस का 20, ये आ जाएगा 3, ठीक है, और प्लस का 3, और ये कितना आएगा -56 आ जाएगा, सॉरी 46, ठीक है। इसके बाद ये आएगा प्लस का 5 इंटू में 30, इसके बाद ये आएगा माइनस का 40, ये आ जाएगा माइनस का 6 × 18 का 1, 6 4 × 12 और 1 13। थोड़ी मैं हिंदी में कैलकुलेशन करता हूँ तो प्लीज़ कैलकुलेट मत होना, ठीक है। तो कोई ऐसे भी बड़ी चीज़ नहीं है, आप जैसे कैलकुलेशन करते हैं वैसे करो पूरी को। ये आएगा 150, तो आपके सामने आ गया 178 माइनस का और प्लस का 150, तो आप ये देखते हैं कितना आ गया -28, ठीक है। वैसे आप चाहते तो किसी से भी इस वाली रो से भी खोल देते हैं, इस वाले कॉलम से भी खोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। बस मेरे को समझाना था, मैंने इसलिए खोल दिया। आप चाहो तो 0 मैंने आप ऐसे आपको समझाया हुआ है, जिसके अंदर आपको 0 मिलता है उससे खोलो,
ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ इसका, मैं क्या निकाल रहा हूँ, जैसे ए था मान लो, मैं ए डैश लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, ए डैश, और मैंने बोल दिया ये डेल्टा 1 है, क्या है डेल्टा 1, और आपके सामने ये क्या कर दिया मैंने, इसका मतलब रो और कॉलम को चेंज कर दिया मैंने, इंटरचेंज करना है ना। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज, चेंज नहीं होती इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो रो और इंटरचेंज करेंगे तो कितना का 2 माइनस का 3 और 5, ठीक है, 6 0 4, ये आएगा 1 5 और माइनस का 7, ठीक है, ये आएगा। ओके, अब यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ, रब कर रहा हूँ इसको, इसकी वैल्यू निकालो, डेल्टा 1 की वैल्यू निकालो, तो डेल्टा 1 कितना आएगा 2 प्लस का होगा, फिर ये और ये छोड़ दो, इसको 0 और ये कितना आएगा 0 माइनस में 20, कोई दिक्कत नहीं, फिर माइनस का 6, फिर इसको और इसको छोड़ दो, 7 7 3 जा 21, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का फिर 5 25, ओके, फिर कितना आएगा ये प्लस का 1, फिर इसको छोड़ दो, ये कितना आएगा माइनस का 12 और माइनस का 0, ये आपके सामने कितना आएगा माइनस का 40, ठीक है, और ये कितना आएगा माइनस 6 और ये आएगा माइनस का 4, और वो आ जाएगा आपका माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन ने शॉर्ट कर दी तो कन्फ्यूज हो तो चलो, ये कितना आएगा आपके सामने माइनस का 40 और ये आएगा माइनस का प्लस हो जाएगा ये 4 से 24 और माइनस का 12, तो आपके सामने कितना आएगा ये माइनस का 52 और प्लस में 20, तो ये कितना आ गया माइनस का 28, तो आप समझ सकते हैं दोनों से क्या है सेम आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिए, रब कर रहा हूँ मैं इसे एक बार। अब मैं ये बात बोल सकता हूँ आपके सामने कि किसी रो को चेंज कर दो किसमें, कॉलम, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, तो ये भी बोल सकते हैं हम कि डेल्टा अगर ए है, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, ए डैश ए के बराबर भी होगा, तो आप ये दोनों बात को देख सकते हैं, ठीक है, रब कर रहा हूँ। और इसका सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे इसके अंदर लिखा हुआ है इफ एनी 2 रोज, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज, लिखा हुआ है सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर कि इफ एनी 2 rows और कॉलम of determinants are interchanged, ठीक है, then sign of determinants change। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो एक डिटरमिनेंट था, ठीक है, मैं इसके अंदर से एग्जाम्पल के थ्रू करवाता हूँ, आपको ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 7, दो काम हो जाएंगे ना, अपना एग्जाम्पल भी खत्म हो जाएगा और आपको लॉजिक भी समझ आ जाएगा। जैसे लेट कर लिया, लेट डेल्टा इक्वल टू आपको गिवन 2 माइनस का 3 5 6 1 0 5 4 और माइनस, मतलब सेट पिछले वाला ये, ठीक है। अच्छा, अब क्या कर रहे थे, पहले डेल्टा निकाल ले, ठीक है, डेल्टा निकालना, डेल्टा की वैल्यू निकाले कितना आएगा 2, ठीक है, और ये छोड़ दिया हमारे 0 माइनस का, फिर ये 20 है, ठीक है, फिर आएगा माइनस माइनस का 3, ठीक है, फिर कितना आएगा, इसको छोड़ दो 42 और कितना आएगा माइनस का 4, फिर प्लस में 5, ठीक है, इसको छोड़ दो कितना आएगा 30 और माइनस का 0, तो इसका कितना आया था आंसर माइनस का 28 है।
क्या कर रहा हूँ D1 लिख रहा हूँ, मतलब एक तरह से लिख दिया मैंने, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं कोई भी चेंज कर रहा हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ इसके अंदर R1 इंटरचेंज R2, मतलब मैंने R1 को किस में चेंज कर दिया, R2 से चेंज कर दिया। अच्छा तो कितना आएगा ये 6 0 4 2 माइनस का 3 और 5 और 1 5 माइनस का 7, ठीक है। तो आप इसे खोलेंगे तो कितना आएगा 6, ये खत्म ये खत्म, कितना आएगा 25 माइनस कितना आएगा 21, ठीक है, प्लस का आएगा नहीं सॉरी ये क्या कर दिया 21 माइनस का 25, ठीक है, इसमें से लिख देंगे, ठीक है, माइनस का 0, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिखो तुम लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी लिख देते हैं, ये और ये खत्म करेंगे तो इतना आएगा माइनस का 14 और ये कितना आएगा माइनस का 5, ठीक है, फिर प्लस में 4, इसको इसको और इसको इसको छोड़ इसको और इसको छोड़ देंगे तो कितना आएगा 10 और माइनस का 3, ओके। तो आपके सामने कितना आ गया ये 6 और माइनस का 4, 0 खत्म प्लस और कितना आएगा 4 और 7 जाएगा ना, करेंगे इसको छोड़ देंगे 5 दूनी 10, इसमें ये प्लस का होगा, ठीक है। फिर कितना आएगा 13 चौके 52, ये तो आपके सामने कितना आएगा 24 और ये प्लस में कितना आएगा 52 इक्वल टू कितना आएगा 28, वो भी माइनस सॉरी प्लस। तो आप देख सकते हैं ये माइनस का 28 आया, वो प्लस का 28 आया, तो आप समझ सकते हैं एक दूसरी प्रॉपर्टी को रब कर रहा हूँ मैं इसे, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि RI चेंज कर सकते हैं किसी भी RJ से, ठीक है, और CI इंटरचेंज कर सकते हैं CJ से, है ना भाई। तो आप इन दोनों चीज़ को नोट कर लीजिए प्लीज। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, देखो रब कर रहा हूँ मैं। लिखा हुआ है 3 इफ array 2 row or column of determinants are identical। अब आइडेंटिकल के मतलब आपको पता होना चाहिए आइडेंटिकल क्या होता है, लेकिन वैसे ब्रैकेट में लिख के समझाया हुआ है। तो आइडेंटिकल मतलब होता है सेम सेम, ठीक है, लिखा भी है ऑल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, तो इसमें भी देख के लिख लेना आइडेंटिकल का मतलब। देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स क्या होगी भाई, इज 0 इज 0। कहने का मतलब क्या है, अगर तो कैसे है, अब मेरी बात समझते थोड़ी सी। हम एक काम करते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे यही है एग्जांपल नंबर, या फिर मैं एक आपके सामने बना देता हूँ। मैंने क्या ले लिया, मैंने लिखा ये 1 1 1 और लिख दिया मैंने 1 1 1, ठीक है, ये लिख दिया मैंने 3 5 4, आइडेंटिकल हो गए। तो अच्छा ये डेल्टा है मान लो। इससे पहले वाली प्रॉपर्टी हमने करी अभी क्या करी कि अगर हम किसी रो के अंदर और कॉलम के अंदर इंटरचेंज करते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले दो कॉलम चेंज है, तो मैं कह रहा हूँ कॉलम 1 को कॉलम 2 से चेंज कर रहा हूँ, तो डिटरमिनेंट्स इक्वल टू क्या आएगा हमारा 1 1 1 और 1 1 1 3 5 4 और साथ में एक निशान आ जाएगा यहाँ पर किसका -1 का, बिकॉज माइनस हो जाता है ना वो अगर हम चेंज करते हैं तो, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया माइनस डेल्टा, और इसको इधर लेके आएंगे तो डेल्टा प्लस में डेल्टा इक्वल टू 0 और 2 डेल्टा इक्वल टू 0 और डेल्टा इक्वल टू 0। तो हम ये बात
बोल सकते हैं यहाँ पर। चलो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। इसमें एग्जांपल नंबर 8 है। डेल्टा दिया हुआ है इसमें, तो डेल्टा इक्वल टू 3 2 3, ठीक है, फिर 2 2 3, फिर है 3 2 3, ठीक है। अगर मैं इसे एक्सपेंड कर लूँ तो भी देख लो कितना आएगा। चलो डेल्टा इक्वल टू 3, इसको छोड़ दो, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 माइनस, फिर कितना आएगा 2, इसको छोड़ दो, 3 दूनी 6 और 3 दिया 9, ठीक है भाई। इसको छोड़ दिया ना मैंने, फिर प्लस का 3 क्या होगा भाई, इसको छोड़ दो, 2 दूनी 4 और माइनस का 6, ठीक है। तो आपके सामने ये तो 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, ये कितना आएगा 3 आएगा, तो माइनस का माइनस प्लस 6 आ जाएगा, प्लस का 6, और ये कितना आएगा तक, ये माइनस का 6 कितना आ गया। एक तरीका ये है, एक तरीका क्या है, मैं इसे रब कर रहा हूँ, मैं इसका सोल्यूशन नहीं आ रहा, मैं इसे ऐसे कर देता हूँ। मैं लिखा डेल्टा इक्वल, मैंने चेंज कर दिया, क्या किसमें चेंज किया, मैंने रो इन दोनों में चेंज कर दिया, 3 2 3, कहने का मतलब क्या है, R2 इंटरचेंज टू R3, कितना आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर कितना आएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना आएगा 3 और 3, और कितना आएगा 2 2, ठीक है। चलो अब माइनस, मैं इन पूरे में से 3 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, और इस पूरे में से 2, याद होगा आपको पहले क्लास के अंदर मैंने आपको क्या समझाया था, किसी भी रो किसी भी कॉलम में से हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा 3 2 3, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1, ये भी 1 1 1, तो आप देख सकते हैं दोनों सेम है, माइनस का 1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं कॉमन ले लूँ 2 और 3, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, सेम यही बात हो जाएगी ना। तो यहाँ पर ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, आइडेंटिकल हो गए, सेम हो गए ना। प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या हो गया, 2 आइडेंटिकल हो गए तो सेम 0, ये कितना आएगा माइनस का, अभी पूरा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा। तो आप इस तरीके से प्रॉपर्टी का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्रॉपर्टी 4, लिखा हुआ है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो ऑफ डिटरमिनेंट्स इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के, देन वैल्यू ऑफ गेट्स के मल्टीप्लाइड बाय के, ठीक है। अच्छा, तो क्या लिखा हुआ है कि अगर एक मेरे पास क्या है, मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, सॉरी डिटरमिनेंट्स है, अगर मैं उसको उसमें से के कोई कॉमन ले लूँ या फिर मैं के से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो कॉमन लेने के बाद जो मेरा डिटरमिनेंट्स की वैल्यू है उसको के से मल्टीप्लाई कर दूँ, या फिर के से मल्टीप्लाई करने के बाद मैं उसके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालूँ, दोनों क्या होगी, सेम होगी। कहने का मतलब क्या है, चलो प्रॉपर्टी पर लिख देता हूँ, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम, ध्यान रखना एक बात, एक की बात, एक रो और एक कॉलम की बात हो रही है, ऑफ डिटरमिनेंट्स इज मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट, है ना, बाय अ कांस्टेंट, देन its value get multiplied by कहने का मतलब क्या है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा।
कहने का मतलब ये है कि किसी भी अगर मैं रो से या किसी भी कॉलम से इसे मल्टीप्लाई कर दूँ के से, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 9, समझना थोड़ा सा, ठीक है। जैसे मैंने कहा लेट डेल्टा इक्वल टू 102 18 और 36, ठीक है। 1 3 4 73 ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 17 1 3 4 17 3 6। आप ये चीज़ देख सकते हैं कि अगर मैं इसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई, मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 कॉमन ले लूँ, ठीक है। इसको पहले सॉल्व करता हूँ, इसका आंसर भी क्या आएगा 0, ठीक है। और मैं 6 कॉमन लेने के बाद आपको पता होना चाहिए, ऐसे किया मैंने 17 लिख दिया, 3 लिख दिया, 6 लिख दिया, 1 3 6 17 3 3 6। आप ये देख सकते हैं कि इसकी दो, ये वाली रो और ये वाली रो क्या है, सेम, क्या है, सेम। तो इसका आंसर कितना आएगा 0। तो 6 मल्टीप्लाई 0 तो भी कितना आएगा 0। और अगर मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकालूँ तो भी क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कहने का मतलब क्या था इसके अंदर कि लिखा हुआ है इफ ईच रो, लिखा हुआ है इफ ईच रो ऑफ लिखा हुआ है इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो ऑफ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाई बाय के। तो क्या लिखा हुआ है कि अगर मान लो किसी कांस्टेंट से वो मल्टीप्लाई हो रखा है, जैसे ये 6 से मल्टीप्लाई हो रखा था, तो इसका जो लास्ट में आंसर आएगा ना, वो भी क्या होगा, 6 का मल्टीपल ही आएगा। हमेशा ध्यान रखना, मतलब कि जिसके अंदर से कॉमन है ना कुछ भी, जैसे मान लो इसमें से 3 कॉमन होता, तो इसका जो लास्ट में आंसर आता वो भी 3 का मल्टीपल ही आता, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। बाकी वाली चीज़ें थोड़ी सी और क्लेरिफाई हो जाएगी बाद में, क्योंकि देखो पहले वाली रो जो रो है उसमें 6 का मल्टीपल है, तो इसका आंसर भी 6 का मल्टीपल ही आएगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5, लिखा हुआ है इफ सम, ये मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, बड़ा है थोड़ा सा, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, इसकी पूरी लैंग्वेज को आप खुद लिख लेना, ठीक है। तो 5वीं प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ऐसे करके आप स्टेटमेंट को लिख लेना। लिखा है इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट्स आर एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू टर्म्स, अगर किसी भी डिटरमिनेंट्स के अंदर कि तो एक रो या एक कॉलम के अंदर 2 एलिमेंट जुड़े पड़े, दो एलिमेंट है, सम के फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो हम लिखा हुआ है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखा एज अ सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स, उसको 2 डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक डेल्टा है, डेल्टा इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, a1 प्लस में लैम्डा, a2 प्लस में लैम्डा, a3 प्लस में लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा में 1 2 3 दिया हुआ है, ये भी अच्छी प्रॉपर्टी है बेटा, ध्यान रखना, b1 c1 b2 c2 b3 और c3। तो ये बोला है इस डिटरमिनेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं, कैसे, डिटरमिनेंट्स इक्वल टू a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c, प्लस में लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, ठीक है। फिर कितना आएगा b1 b2 c1
C1, ये क्या आएगा B2 C2 और ये कितना आएगा B3 और C2। आप समझ लेना भाई, ऐसे कर सकते हैं। एक एग्जांपल करते हैं इसका, ठीक है। एग्जांपल नंबर 10, ठीक है, नोट करो। एग्जांपल नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है देखो, लिखा शो डैट दैट डेट है इक्वल टू A B C, A प्लस में 2x और B प्लस में 2y, C प्लस में 2z, x y और z। अच्छा, इक्वल टू जीरो मत लिखना भाई, जीरो तो प्रूव करना है ना, शो करना है कि ये जीरो के इक्वल, ठीक है। तो इक्वल टू जीरो मत लिखना है। चलो, हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं इसकी। अभी लास्ट वाली जो हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी करी है इसकी, क्या था कि A B C, A x B y C z, ये हो गए, ठीक है। प्लस में A B C, ये होगा 2x 2y 2z x y, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखो इसके दो फर्स्ट रो सेकंड रो सेम है ना, तो कितना हो जाएगा 0 प्लस में इसमें से 2 कॉमन लूँगा ना, A B C, देखो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है x y z और x y z। अब ध्यान से देखो 0 प्लस में 2, तो ये भी कितना हो जाएगा 0, तो 0 प्लस में 0 कितना आएगा आपके सामने 0, ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसकी लास्ट वाली प्रॉपर्टी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी भी यही है, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा डिटरमिनेंट से मैच करती है, सॉरी मैट्रिक्स से मैच करती है। कि मैट्रिक्स के हमने किया था ना, उसके अंदर कि हम किसी भी रो